प्रभात वंदन। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के संस्कृत साहित्य की प्राध्यापिका आज YouTube चैनल पर अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्व को प्रतिपादित करने जा रही हूँ। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस युक्ति की समीक्षा आज मैं करने जा रही हूँ। यद्यपि महाकवि कालिदास से पहले भास आदि नाटककार हैं जिनकी गणना आलोचकों द्वारा सफल नाटककारों में की गई है, तथापि प्रायः सभी विद्वानों, आलोचकों तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखकों ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है कि संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम नाटककार महाकवि कालिदास ही हैं। साथ ही सभी ने उनके तीनों नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को ही सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वीकार किया है। इत्युक्ति का सिद्धांत पक्ष यह है कि कालिदासस्य सर्वस्यम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस उक्ति से कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल ही संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वस्व है, अथवा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल सब के लिए है, या कालिदास ने अपने ज्ञान क्षेत्र का सब कुछ उसमें सन्निहित किया है। यह इसका एक जटिल दार्शनिक पक्ष है। यद्यपि भारतीय दर्शन की परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य तभी होता है जब उसके पीछे कोई न कोई नियत कारण हो। कार्यात् पूर्वतो भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, यह उक्ति क्यों, कैसे और किस रूप में संस्कृत जगत में अपनी प्रसिद्धि पाई है, इसका कोई भी सुनिश्चित कारण अवश्य होगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की रचना की है। कालिदास का भाषा तथा भावों पर पूर्ण अधिकार है, अतएव उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतल में प्रत्येक बात को अत्यंत सुंदर, सरस तथा सरलतम रूप में चित्रित किया है। उनके इस नाटक में आई हुई प्रत्येक घटना का मुख्य कथा वस्तु के साथ कुछ न कुछ संबंध अवश्य है, उसकी समुचित उपयोगिता भी है। प्रत्येक पात्र द्वारा प्रयोगों में लाई गई भाषा उसकी योग्यता तथा उसकी अनुकूलता पर आधारित है। उनका साधारण से साधारण वर्णन भी स्वाभाविकता से ओतप्रोत है। उनकी उपर्युक्त रचना में कहीं भी कृत्रिमता अथवा अस्वाभाविकता का दर्शन नहीं होता है। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने पात्रों का चित्रण अति सुंदर एवं स्वाभाविक किया है। उन्होंने अनावश्यक विस्तार को कहीं भी स्थान प्रदान नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने सदैव संकेतात्मक शैली को अपनाया है। नाटक में मुख्य कथा वस्तु का प्रवाह अबाध गति से तथा अत्यंत आकर्षक रूप में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे इस नाटक का प्रधान पात्र दुष्यंत का चरित्र, उसकी गणना धीरोदात्त नायक की श्रेणी में की गई है। वह पुरुवंशीय क्षत्रिय राजा है। प्रथम अंक में प्रियंवदा द्वारा अनुसूया से कथित निम्नलिखित वाक्य उसकी विशेषता का पोषक हैं। अनुसूये को न खल्वेश चतुर गंभीराकृतिर्मधुरम प्रियमालपयन प्रभावानिव लक्ष्यते। महाकवि कालिदास द्वारा दुष्यंत के चरित्र में क्रमिक विकास दिखलाया गया है। प्रारंभ में राजा दुष्यंत एक साधारण कामुक पुरुष के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु बाद में वे एक सच्चे प्रेमी, कर्तव्यपरायण, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुत्र वत्सल के रूप में दर्शकों के समक्ष महाकवि द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार इस नाटक की नायिका का चरित्र वर्णन उन्होंने अति सुंदर रूप में किया है। महाकवि कालिदास ने शकुंतला को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है। उसका सौंदर्य अनुपमेय है। उसके सौंदर्य को राजा वृक्ष के ओट में बैठकर देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। बाद में जब वह अनुसूया द्वारा शकुंतला की उत्पत्ति के संदर्भ में सुनता है, तब वह स्वयं कहता है, मानुषिभ्यः कथम नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। चरित्र को अत्यंत सच्चरित्र, पतिव्रता, शील संपन्ना, सलज्जा और गुण विशिष्ट नायिका के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार कालिदास ने अभिज्ञान में कर्म,
प्रियंवदा, अनुसूया आदि पात्रों का जीवंत चित्रण किया है। महाकवि ने अपनी लेखनी से सभी चरित्रों को जीवंत किया है। उनके लिखित चरित्रों को पढ़ने से उसकी छवि हमारे नेत्र पटल पर स्वतः रेखांकित हो जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में रसों का संयोजन भी अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से किया गया है। उन्होंने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतल में अंगी रस, श्रृंगार तथा सभी गौण रसों का चित्रण उत्तम रीति से किया है। प्रधान रस श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग तथा वियोग का वर्णन अत्यंत चमत्कारपूर्ण तथा अद्वितीय है। वियोग अथवा विप्रलंभ श्रृंगार द्वारा संयोग श्रृंगार की पुष्टि भी भली भांति हुई है, जैसा कि सिद्धांत भी है, न विना विप्रयोगेन संयोग पुष्टि मनुष्यते। अभिज्ञान में उन्होंने इस सिद्धांत का पालन पूर्ण रूपेण किया है। उन्होंने दुर्वासा शाप की योजना करके विप्रलंभ श्रृंगार का समावेश अपने नाटक में किया है तथा मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला दुष्यंत का मिलन कराकर उन्होंने संयोग श्रृंगार को उत्तम रूप में दर्शाया है। हास्य रस का चित्रण करते हुए उन्होंने शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य को ही अपनी कृति में सर्वत्र स्थान दिया है। साथ ही व्यंग का भी यथास्थान सुंदर समावेश किया गया है। करुण रस का चित्रण अत्यंत सुंदर जान पड़ता है। अन्य रसों का भी यथास्थान सम्यक परिपाक हुआ है। साथ ही कालिदास उपमा प्रयोग के लिए और अलंकारों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल में उनकी उपमाएं मानव मन की सूक्ष्म एवं ललित भावनाओं से ओतप्रोत हैं। शाकुंतल की सभी उपमाएं यथार्थता, सरलता, रमणीयता, सरसता, औचित्य आदि से ओतप्रोत हैं। कालिदास की उपमाओं में शब्द और अलंकार का विराट तत्व अत्यंत गंभीर सा दिख पड़ता है। निस्संदेह उनकी उपमाओं की तुलना में विश्व का कोई दूसरा कवि आता ही नहीं है। उन्होंने इन उपमाओं को बाह्य एवं अंतर जगत से तथा ज्ञान और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से चुना है। इसी कारण उनमें और भी अधिक चमत्कार की उत्पत्ति हुई है। अभिज्ञान शाकुंतल में तो उनकी उपमाएं अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंच गई हैं। महर्षि कर्ण के आश्रम में दुष्यंत शकुंतला को देखकर सोचता है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलुलम कररुहैः रत्नाविद्धम रत्नम मधु नव मनास्वादी तरसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रुप अनघम न जाने भोक्तारम कमीह समुस्थास्यति विधि। इस श्लोक में कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य की उपमा न सूंघे गए पुष्प से की गई है, नखों से न छेदे गए नव पल्लव से की है, न बिधे गए रत्न से की है, न चखे हुए मधु से की है और पुण्यों के अखंड फल से किया है। उन्होंने इन उपमाओं के द्वारा बतलाया है कि शकुंतला के सौंदर्य का आस्वादन किसी ने नहीं किया है। ऐसी उपमाएं अन्य कवियों की रचनाओं में या तो स्वल्प मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं अथवा उपलब्ध ही नहीं होते। रंगमंचीय दृष्टिकोण से भी अभिज्ञान शाकुंतल श्रेष्ठ है। कालिदास के नाटकों में अभिनेयता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। अभिनय के निमित्त जिन विशेषताओं का नाटक में होना आवश्यक है, वे सभी विशेषताएं महाकवि कालिदास के नाटकों में विद्यमान है। भरत मुनि के अनुसार अवस्थानुकृतिर नाट्यम अर्थात मानव जीवन की नाना प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण ही नाट्य है। नाट्य ही नाटक है। रंगमंचीय दृष्टि से नाटक के उद्देश्य का वर्णन करते हुए भरत मुनि ने लिखा है, उत्तमाध्यम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जनन धृति क्रीड़ा सुखादिकृत दुखार्तानाम शमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। रंगमंचीय दृष्टि से और अभिनेता की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पूर्ण है। आधुनिक रंगमंच पर भी उसका अभिनय पूर्ण सफलता के साथ किया जा चुका है। अतः यह कहा जाना उचित ही है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक उनकी नाट्य कला कुशलता का चूड़ांत निदर्शन है। नाट्य कला तथा कवित्व आदि की दृष्टि से उनकी यह कृति सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। दुष्यंत एवं शकुंतला के साधारण से कथानक को इतना अधिक रुचिपूर्ण तथा आकर्षक बना देना उनकी कला कुशलता का द्योतन करती है।
इसी कारण इस कृति के संबंध में आलोचकों द्वारा यह कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। वैसे तो उनके द्वारा लिखित सभी नाटकों में भारतीय नाट्यशास्त्र के सभी नियमों का पूर्णतः पालन हुआ है, किंतु फिर भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक तो उनकी कला की पूर्णता का सर्वोत्तम परिचायक है। अतः यह कहा जाना उपयुक्त ही है कि उनके उक्त नाटक में साधारण से साधारण तथा विद्वान सभी व्यक्तियों को आनंद से आप्लावित करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। प्रकृति चित्रण के दृष्टिकोण से भी कालिदास श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास ने प्रकृति को मानव जीवन से सर्वथा भिन्न वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के मानवीकरण में कालिदास का अपना विशिष्ट स्थान है। उनके शाकुंतल में जिस तरह शकुंतला, दुष्यंत, प्रियंवदा, अनुसूया आदि पात्र हैं, उसी तरह तपोवन की प्रकृति भी एक विशेष पात्र है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वदिसिक्तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भक्तां स्नेहेन जाप्लवम्। आदौ वह कुसुम प्रवृत्त समये यस्या भवत् युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै नु ज्ञायताम्। शकुंतला के पतिगृह गमन के समय आश्रम की प्राकृतिक तरुलताओं के द्वारा जो मंगल उपहार दिए जा रहे हैं, यह कालिदास के मानवीकरण की महती अभिव्यंजना है। शाकुंतल नाटक में प्रकृति के साथ पुरुष का जो अन्योन्याश्रय संबंध परिलक्षित होता है, वह संस्कृत साहित्य में क्या अन्य साहित्य में भी अनुपलब्ध है। महाकवि कालिदास के नाटक में चारों पुरुषार्थों का अद्भुत वर्णन है। संसार में मानव जीवन से संबंधित 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन उपलब्ध होता है। इन पुरुषार्थों की पूर्ति कर लेना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इनमें भी चतुर्थ अथवा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। इस मोक्ष प्राप्ति के संदेश का भी अभिज्ञान शाकुंतल के अंत तथा अर्थात 7वें अंक के अंतिम श्लोक में वर्णन किया गया है। प्रवर्तताम प्रकृति हृताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती न हीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्ति रात्मभू। ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति के प्रधान अंग हैं। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से भी अभिज्ञान को परिपूर्ण कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में जन साधारण की दृष्टि से भी अनेक संदेश विद्यमान हैं कि जिनके आधार पर जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। उपर्युक्त अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण इस ग्रंथ का अध्ययन जितनी बार भी किया जाता है, उतनी ही बार नई नई विशेषताओं का ज्ञान निरंतर हमें प्राप्त होता है। उनके ग्रंथों की टीका करने वाले मल्लीनाथ ने तो उनके विषय में यहाँ तक कह डाला, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर नान्ये तु मादृशा। अर्थात कालिदास की वाणी के सार को आज तक केवल 3 ही व्यक्तियों ने समझा है। एक तो विधाता ब्रह्मा, दूसरी वाग्देवी सरस्वती और तीसरे कालिदास स्वयं। मेरे सदृश अल्पज्ञ स्त्री तो उनको ठीक ठीक समझने में सर्वथा असमर्थ हैं। इतने पुरुषों गुणों के रहते हुए भी शाकुंतल में दोषों का अभाव नहीं है। इसका श्रृंगार कुछ सीमा तक इंद्रिय लोलुपता ही कहा जा सकता है। दुष्यंत का शकुंतला का कौमार हरण प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इसका सर्वांगपूर्ण अभिनय भी नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ होते हुए भी गुणों के आधिक्य में दोष नगण्य हो जाते हैं। महाकवि कालिदास ने स्वयं कुमार संभव में इस बात को स्वीकार किया है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज जतीन्द्रो न किरणे विवांकः। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास से कोई भी विषय अछूता नहीं रहा, चाहे वो सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो, उपमा हो, प्रकृति चित्रण हो, मोक्ष प्राप्ति का संदेश हो, रस हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतल ही है। अर्थात कालिदास ने अपने ज्ञान के सभी क्षेत्र का सुंदर समावेश कर इसको अपना सर्वस्व बना दिया है। अतः कालिदासस्य सर्वस्यम अभिज्ञान शाकुंतलम उक्ति सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है। इस प्रकार मैंने अपने इस व्याख्यान में कालिदास और उनके द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की विवेचना की। यह सिद्ध करने का प्रयास किया
कि कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतल है और अभिज्ञान शाकुंतल में संस्कृत साहित्य के सभी तत्व विद्यमान हैं। धन्यवाद।